देखिए वहां पर पूरा स्ट्रक्चर नया खड़ा करना पड़ेगा। राजस्थान में चीतों को फिर से बसावट पर महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। राजस्थान में 400 किलोमीटर की चीता लैंडस्केप की तैयारी। धौलपुर से रावत भाटा तक चीतों की बसावट होनी है। वन विभाग एमपी के साथ जल्द एमओयू तैयार कर रहा है। किस तरह से एमओयू यहां पर होना है। आज रणथंभौर में चीतों की लैंडस्केप को लेकर मीटिंग शुरू होनी है। मुख्य वन जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय, ईपीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ राजेश गुप्ता, रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर अनूप किया, डीसीएफ डॉक्टर रामानंद भाकर, मुकुंदरा एफटी, रामकरण खैरवा, कोटा की डीसीएफ वाइल्ड लाइफ अनुराग भटनागर, मध्य प्रदेश के मुख्य वन जीव प्रतिपालक और अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। जल्द एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा। रिपोर्ट आने पर एमओयू का ड्राफ्ट तैयार होगा। राजस्थान में चीतों की बसावट को लेकर बजट में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई थी। गांधी सागर अभ्यारण्य हो या फिर भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य हो या चित्तौड़गढ़ चंबल अभ्यारण्य, तो इनको कूनो नेशनल पार्क से जोड़ना है। चीते के विचरण के लिए कॉरिडोर बनाना है। सफारी बनाने की भी योजना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के साथ एमओयू करते हुए फिजिबिलिटी स्टडीज भी यहां पर करवाएंगे। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। और अगर बात करें चीतों की बसावट की, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये जिस तरह से बैठक होनी है वो मानी जा रही है। और दूसरी बात यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के साथ एमओयू भी होना है। क्या जानकारी आपके पास, किस तरह से चीतों की बसावट यहाँ पर होगी, किस तरह से देखते राजस्थान के लिहाज से? वेरी गुड मॉर्निंग इंदु। निश्चित तौर पर देखिए आज बड़ा दिन है राजस्थान के लिए। रणथंभौर की धरती पर यानी टाइगर्स की धरती पर चीतों की पुनर्बसावट राजस्थान में, उसको लेकर के एमओयू की पूरी जो तैयारी है वो इस बैठक के अंदर उसका रोड मैप तैयार हो जाएगा। जल्दी एमओयू भी सामने आएगा। इसमें राजस्थान के जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक है पवन उपाध्याय और उधर मध्य प्रदेश के जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक है तथा दोनों ही राज्यों के जो अधिकारी जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं वो भी इसके अंदर मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि 400 किलोमीटर लंबे चीता लैंडस्केप की तैयारी के लिहाज से इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उधर तो गांधी सागर और कूनो, और राजस्थान की हम बात करें तो भैंसरोडगढ़ जो सेंचुरी है चित्तौड़ की वो, और चंबल जो सेंचुरी है उसको आपस में जोड़ने की बात है। दोनों ही राज्यों के बीच में जो स्वच्छंद विचरण कर सके चीते और बाघ तथा दूसरे वन्य जीव, उसको लेकर के ये तमाम तैयारी की जा रही है। खास बात इसमें देखिए कि राजस्थान सरकार ने अपने बजट में भी घोषणा की थी कि एमपी के साथ एमओयू किया जाएगा। उसी दिशा में इसको एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। आज की बैठक में ये भी तय होगा कि दोनों राज्यों के बीच नए जो पर्यटन मार्ग हैं, खासकर वाइल्ड लाइफ पर्यटन की हम बात करें तो किस तरह से उनको डेवलप किया जाएगा। एक फिजिबिलिटी स्टडी हो और उसके साथ ही 24 महीने का करीब आसपास का टारगेट लेकर के चले, जब राजस्थान में माना जा सकता है कि करीब 77 वर्ष बाद चीतों की राजस्थान के अंदर वापसी हो सकती है। क्योंकि वर्ष 1949 में राजस्थान में अंतिम बार चीता देखा गया था और उसके बाद यहाँ से चीते समाप्त हो गए थे। और लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका से चीते ला करके मध्य प्रदेश के कूनो में बसाए और अब गांधी सागर सेंचुरी में भी कूनो की तरह ही चीते बसाने की योजना है, तो उसके साथ राजस्थान को भी जोड़ा जाना है। तो खास बात यह है कि आने वाले 1 से 2 वर्ष के अंदर राजस्थान में भी चीतों को दोबारा से देखा जा सकता है। इसी को लेकर के इस बैठक के अंदर तमाम जो खाका है वो तकमीना है उसको तैयार किया जाएगा। नए पर्यटन रूट्स आपस में किस तरह से 400 किलोमीटर लंबा एक पूरा चीतों के लिए कॉरिडोर, किस तरह से यहाँ जो लैंडस्केप का विकास की बात है वो नए ग्रासलैंड्स विकसित करने की बात है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है इसमें किस तरह से चीते बसाए जाएंगे आपस में एक दूसरे के, खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो पुराने जो माइग्रेटरी कॉरिडोर है उनके अंदर चीतों का तथा दूसरे वन्यजीवों का विचरण हो सके सामान्य रूप से। तो इन तमाम बातों को लेकर आज बैठक होगी। माना जा रहा है इस बैठक के बाद जल्द ही एमओयू भी कर लिया जाएगा और फिर फिजिबिलिटी स्टडी के साथ ही यहाँ पर चीतों की पुनर्बसावट का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, किस तरह से बैठक होनी है उसको लेकर आपने जानकारी दी। निर्मल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। राजस्थान में